सावरकर की तस्वीर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने दिए निर्देश। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह के पत्र पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जारी किए गए विधान परिषद के प्रमुख सचिव को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गैलरी में सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति। दीपक सिंह ने तस्वीर हटाने की मांग की थी। जी मीडिया संवाददाता विशाल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, विधान परिषद में सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई थी, अब आगे क्या? देखिए, फिलहाल कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने जो है आपत्ति दर्ज कराई थी। सावरकर की तस्वीर को लेकर जमकर राजनीति हुई थी, बयानबाजी हुई थी और इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि समिति में दीपक सिंह खुद भी हैं, तो ऐसे में जब ये पूरा प्रस्ताव रखा जा रहा था तब क्यों नहीं विरोध किया था। लेकिन फिलहाल इस बीच अब विधान परिषद के जो सभापति हैं रमेश यादव, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं जांच करने के बाद। फिलहाल जो लेटर लिखा गया था कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर जांच के आदेश जो है वो विधान परिषद के सभापति रमेश यादव की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इसकी पुष्टि कर दी गई है और ये कहा गया है कि अब इस पूरे मामले में आवश्यक जांच की जाएगी और इस तस्वीर को लेकर जो बैठक हुई थी अनुश्रवण समिति की, उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया था और इसके साथ साथ आगे जो इसमें बैठक होने के बाद, क्योंकि कल दीपक जी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि ये कहा गया था कि कार्य पूरा होने के बाद दोबारा से बैठक होगी, उसके बाद ही फाइनलाइजेशन होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल विधान परिषद के नेता हैं कांग्रेस के दीपक सिंह, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और जिसके बाद अब फिलहाल विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। विशाल, ये तो बात हो गई जांच के आदेश की, लेकिन अगर बात करें सियासत की, ये कोई पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले केंद्र स्तर पर भी हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस ने सावरकर को लेकर जो है बयान दिए थे, रिएक्शन दिए थे और लगातार सियासत गरमाई थी। और अब प्रदेश में सावरकर की तस्वीर पर विवाद। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सावरकर की विधान परिषद के अंदर तस्वीर लगाई गई थी। चूंकि वीर सावरकर के अगल बगल की जो तस्वीरें थी वो चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरें थीं, शहीद अशफाक उल्लाह खान की तस्वीरें थीं, छत्रपति महाराज शिवाजी की तस्वीरें थीं। तमाम तस्वीरें जो हैं वो विधान परिषद की गैलरी में लगाई गई थी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जुड़ गए हैं। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार सर, पहले सावरकर की तस्वीर पर जिस तरह से विवाद छाया हुआ है और अब विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने निर्देश भी दिए हैं, इसको लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, ये एक कुत्सित मानसिकता है सपा की और कांग्रेस की, राष्ट्र नायकों का अपमान करने की, है ना। देश के जो महानायक हुए, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए दो बार जिस सावरकर को काला पानी हुआ, उसकी फोटो संसद में ठीक गांधी जी के सामने लगी हुई है। मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और इनको चेतावनी के साथ ये भी कहता हूं कि अगर दम हो तो हटा कर दिखा दे सावरकर की। कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में हाशिए पे आ चुकी है। देश में कांग्रेस की जो हालत हुई है वो इसीलिए हुई है कि वो कांग्रेस नहीं रही। अब ये जो कांग्रेस है, ये राष्ट्र नायकों का अपमान करने वाली सोनिया कांग्रेस है, जो बटाला इनकाउंटर पर तो आतंकवादियों के मारे जाने पर रोती है, लेकिन सावरकर जैसे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के लिए उसकी फोटो हटाने के लिए चिट्ठी लिखती है। और सपा इस वक्त हमारे साथ खुद आपत्ति दर्ज कराने वाले कांग्रेस से एमएलसी दीपक सिंह जुड़ गए हैं। दीपक सिंह जी, क्या आपत्ति है आपकी तस्वीर को लेकर? पहली आपत्ति तो जो पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने वाले विचारधारा के लोग हैं, वहां जाते हैं, विचारधारा को पाकिस्तानी अपनाते हैं, यहाँ के प्रवचन करते हैं। जब आसाम पे हमारी धरती पर चीन कब्जा हो जाता है, चीन का नाम लेने से डरते हैं और कांग्रेस का अपमान करते हैं। उनके लिए कड़े शब्दों में कि जो हमारे वीर सैनिक, जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, उनपे नहीं बोलते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के बीच में उन लोगों का चित्र होता है जो अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे। पेंशन क्यों मिलती है? कोई जवाब देगा इसका? समय क्यों मांगी गई? ठीक है, मैं जवाब, हीरो वाजपेयी जी जवाब आपका, दीपक जी को आपका जवाब दे रही। उत्तर प्रदेश में 31 साल से कांग्रेस सूखे की ओर है और मुझे लगता है जो 2-1 सीट आती थी वो भी जीरो में बदल जाएगी 2022 में। सावरकर का अपमान करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि आप सावरकर का अपमान कर रहे हैं, आपको जनता माफ नहीं करेगी, बीजेपी का आरोप। कम मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब साहस जुटा पाएगी हमारी पृथ्वी को खाली कराने के लिए, जिस पे चाइना ने कब्जा किया है?
कब क्षमा मांगेंगे? पाकिस्तान है ही नहीं है दीपक जी, जो रहा बचा है वो भी दिक्कत है। उधार की सीट से कांग्रेस विधान परिषद जाती रही, वो भी नहीं जा पाएगी। इस सपा की कुत्सित मानसिकता में आप जो लगे हुए हैं ना देश का अपमान करने में, ये देश की जनता तो माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। जो सोनिया भक्ति की कांग्रेस है ना, ये नहीं चलने बारी वाली बारी से। देश में। वो जो क्रांतिकारी अच्छा वाजपेयी जी दीपक सिंह जी, दोनों से गुजारिश है मेरी, दोनों से गुजारिश है मेरी, दोनों से मेरी गुजारिश है, प्लीज चर्चा करते हैं। दीपक सिंह जी जरा आप पाकिस्तान और चीन आप ले आए, जब ऐसे किसी मुद्दे पर बीजेपी को रिएक्शन देती है चीन और पाकिस्तान को लेकर, तब आप कहते हैं कि और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। अब आप भी वही चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जरा तथ्यात्मक तरीके से बताइए, क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से भी आपको कहा गया है कि हमें ऐतराज है, पूरी कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है, या सिर्फ ये माना जाए कि कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह को यह ऐतराज है वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर? दीपक सिंह जी, दीपक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हीरो वाजपेयी जी क्या क्या दिव्यांश जी, जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वीर सावरकर की फोटो लगी थी संसद में, और 10 साल इनकी कांग्रेस रही सत्ता में। हटाने की दम होती तो हटा ले। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि ना सपा और ना कांग्रेस हैसियत नहीं है कि विधान परिषद से सावरकर की मूर्ति हटा दे। नहीं तो क्या इरादा क्या है कांग्रेस का यहां पर, जिस तरह से एमएलसी दीपक सिंह ने यहां पर आपत्ति दर्ज कराई और ऊपर से अब विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए, इसमें सीधी सी बात है, कुत्सित मानसिकता है सपा और कांग्रेस की। ये परिवारवादी व्यवस्थाओं की पार्टियां हैं, एक परिवार के प्रति ये वफादार है और देश से इनका कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रनायक महानायक वीर सावरकर का अपमान करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में बख्शेगी नहीं। मैं ये कहता हूं, ये मानसिकता कुत्सित है। अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करने वाले, एक तुष्टीकरण वाले, जो बटाला इनकाउंटर में सोनिया गांधी रोती है, जो सिमी के लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसी सपा है जो हमेशा देशद्रोहियों का साथ दे रही है। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में माफ नहीं करेगी। सपा का तो डब्बा गोल हो जाएगा। साहब, ये जो विधान परिषद में बैठे हैं उधार के नाते दीपक सिंह, ये अब देखिए ना, कांग्रेस कोई विधान परिषद में जा पा रही है? वो दिन आ गए कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह लगे रहे तो मुझे लगता है कि अब 0 से नीचे की तो कोई संख्या होती नहीं, ठीक है, तो उससे भी नीचे कांग्रेस चली जाती। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, आपने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया। दीपक सिंह आपका भी शुक्रिया।